हे गाइस, दिस इज अखिल आचार्य और आज के इस वीडियो में हम अपने वेबसाइट के होम पेज को बिल्ड करने वाले हैं। पर उससे पहले वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी 3 पेजेस को बिल्ड किया था, जो था हमारा अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज और प्राइवेसी पॉलिसी पेज। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आपको ऊपर आई बटन पर भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अब अपने वेबसाइट के होम पेज को बिल्ड करने के लिए हम आ जाते हैं अपने वेबसाइट पर। तो सबसे पहले गूगल पे टाइप करेंगे हमारे वेबसाइट का नाम, जो है roughthings.com। ठीक है, ये हमारा वेबसाइट लोड हो रहा है, ये है हमारा वेबसाइट। अब अपने वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए मैं सिंपली अपने डोमेन नेम के आगे लिख दूंगा WP admin। WP admin लिखने के बाद हम पहुंच गए अपने लॉगिन पेज पर। यहाँ पे आप सिंपली कर दो अपने चीज़ों को एंटर। मैं फटाफट कर लेता हूँ एंटर, रिमेंबर मी और लॉगिन। अब हम पहुँच जाएंगे अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड पे। अब होम पेज बिल्ड करने के लिए हम 2 प्लगइन्स का यूज़ करेंगे, तो उन प्लगइन्स को डाउनलोड करने के लिए हम आ जाएंगे प्लगइन्स में और करेंगे ऐड न्यू। पहला प्लगइन है एलिमेंटर और दूसरा है एन्वाटो एलिमेंट्स। एलिमेंटर एक फ्री वेबसाइट बिल्डर है जिसमें हम चीज़ों को ड्रैग और ड्रॉप करके अपने वेबसाइट को बनाएंगे। दूसरा है एन्वाटो एलिमेंट्स, जिस पर हमें सिंपली फ्री टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जिसे हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेंगे अपना होम पेज बनाने के लिए। तो मैं कर लेता हूँ सबसे पहले एलिमेंटर को सर्च। एलिमेंटर को कर लेते हैं सर्च। तो यहाँ देखो मैंने इसे कर लिया था पहले से इंस्टॉल, इसीलिए ये ऐसे दिखा रहा है। आपको करना है इंस्टॉल एंड एक्टिवेट। सेकंड हमारा जो है वो है एन्वाटो एलिमेंट्स। तो यहाँ से हम सर्च करते हैं एन्वाटो एलिमेंट्स को और कर लेते हैं फटाफट इंस्टॉल। ये देखो ये रहा एन्वाटो एलिमेंट्स, क्लिक कर दिया इंस्टॉल नाउ पे। एक बार इंस्टॉल हो जाए तो क्लिक कर दो एक्टिवेट पर। अब दोनों हमारे प्लगइन्स हो चुके हैं इंस्टॉल। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दो, देखो जब हम गूगल पर हमारे वेबसाइट का डोमेन नेम एंटर करते हैं तो हम पहुंच जाते हैं इस वाले पेज पर। मतलब ये जो हमारा पेज है ये हमारे वेबसाइट का लैंडिंग पेज है और इसी लैंडिंग पेज को आज हम करने वाले हैं बिल्ड अपने हिसाब से। ठीक है, अब ये लैंडिंग पेज में अगर आप देखो तो हेलो वर्ल्ड नाम का एक ब्लॉग आर्टिकल हमें दिखाई दे रहा है, बट हम चाहते हैं कि हमारे वेबसाइट का जो ब्लॉग आर्टिकल है वो एक अलग ही पेज पर हो, जिस पेज का नाम हो ब्लॉग्स। और जो हमारा पेज लोड हो जब कोई नाम एंटर करे हमारा, वो होम पेज होना चाहिए। तो यहाँ पे एक सेक्शन होना चाहिए होम और दूसरा सेक्शन होना चाहिए ब्लॉग्स। तो पहले ऐसा करने के लिए हम चलते हैं पेजेस पे और कर लेते हैं 2 पेजेस को ऐड। पहला है हमारा होम पेज और दूसरा है हमारा ब्लॉग्स का पेज। यहाँ पे आने के बाद सिंपली करेंगे क्लिक ऐड न्यू पे। ऐड न्यू पे आने के बाद हम चूज़ करेंगे सबसे पहले होम पेज बना लेते हैं। पहले मैं पब्लिश करूँगा, बाद में करेंगे इसे मॉडिफाई। कर दिया इसे पब्लिश, वापस आते हैं वर्डप्रेस पे। सेकंड पेज हमारा होगा ब्लॉग्स के लिए, तो वापस कर दिया मैंने ऐड न्यू पर क्लिक। इस पेज का नाम दे देंगे हम ब्लॉग्स और इसे भी कर देते हैं पब्लिश। ये हो चुका है पब्लिश, वापस आएंगे वर्डप्रेस पे। अब हमारे दोनों पेजेस हो गए हैं पब्लिश, तो क्या यहाँ पे वो लोड हो रहे हैं? यहाँ देखो होम और ब्लॉग्स दोनों दिखाई दे रहे हैं। जब मैं होम पे क्लिक कर रहा हूँ तो एक ब्लैंक पेज है और जब मैं ब्लॉग्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो अगेन एक ब्लैंक पेज आना चाहिए जो कि यहाँ पे विजिबल है। तो आज हम होम पेज को बिल्ड करते हैं। तो मैं आ गया पेजेस और होम। ठीक है, होम पे आने के बाद आपको सिंपली क्लिक करना है एडिट पर। यहाँ पे कर दो आप क्लिक एडिट पर। एडिट पर आने के बाद ये जो है ये हमें हमारा वर्डप्रेस एडिटर दिखाई दे रहा है, बट क्योंकि हमने एलिमेंटर को इंस्टॉल किया हुआ है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है एडिट विद एलिमेंटर। हम सिंपली क्लिक कर देंगे एडिट विद एलिमेंटर पे। जब हम इसे क्लिक करते हैं तो रीडायरेक्ट हो जाएंगे हम एलिमेंटर के एडिटर पे। ये देखो जब हम एलिमेंटर के एडिटर पे आते हैं तो 2 चीज़ पहले से विजिबल है। पहला है हमारा ये जो हेडर फाइल है, दूसरा हमारा जो साइड बार है, ये दोनों ऑलरेडी है।
बट हम चाहते हैं कि हमारा जो होम पेज हो वो टोटली ब्लैंक हो, एकदम प्लेन वाइट कैनवस हो जिसको हम डिज़ाइन करें। तो इससे मेरा मतलब क्या है कि हम नहीं चाहते कि हमारे होम पेज पे हेडर हो और साइड बार हो। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली चले जाऊँगा सेटिंग्स पे और क्लिक करूँगा पेज लेआउट के इस वाले ऑप्शन पे, एलिमेंटर कैनवास। जब मैं एलिमेंटर कैनवास क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो एक पूरा ब्लैंक स्क्रीन हमें दिखाई दे रहा है जो हमें स्क्रैच से बिल्ड करना होगा। बट मैं इस वीडियो में बिल्ड करूँगा एलिमेंटर फुल विड्थ को चूज़ करके। ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैं एलिमेंटर फुल विड्थ को चूज़ करता हूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा जो हेडर सेक्शन है वो यहाँ पे पहले से बना हुआ है, तो मुझे वापस बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये जो थीम का हेडर है वही यहाँ पे दिख रहा है। अब अगर आपने एन्वाटो एलिमेंट्स को इंस्टॉल नहीं किया है तो आपको ये वाला जो ग्रीन सिंबल है ये नहीं दिखाई देगा, सिर्फ ये 2 सिंबल दिखाई देंगे अगर आप एलिमेंटर पे हो। बट एन्वाटो एलिमेंट्स इंस्टॉल करने के बाद ये एक तीसरा सिंबल यहाँ पे दिखाई देता है। आपको यहाँ सिंपली करना है क्लिक। यहाँ पे आने के बाद हमें कई सारे फ्री किट्स दिख जाएंगे। ये देखो यहाँ पे, इनमें से कोई भी आप अपने पसंद का चूज़ कर लो और सिंपली उस किट को इंस्टॉल कर लो। मैं यहाँ पे ढूंढता हूँ कोई सिंपल सा एक थीम। यहाँ पे कौन सा है, एक सिंपल सा थीम चाहिए हमें अपने होम पेज के लिए। देखो अगर आप अपने पर्सनल नाम पर वेबसाइट बना रहे हो तो ये वाला जो थीम है ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। ठीक है, और दूसरे पेज पे देखते हैं। ये देखो ये एक सिंपल थीम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं इस थीम को कर लेता हूँ इंस्टॉल होने के बाद करेंगे इस किट को व्यू। अब यहाँ पे आप चीज़ें देखो, यहाँ पे कई सारे थीम्स या टेम्पलेट्स पहले से इन्होंने डिज़ाइन किए हुए हैं। जैसे कि होम के लिए 2 टेम्पलेट्स फ्री में डिज़ाइंड है। अगर हमें अबाउट पेज को डिज़ाइन करना होता है तो यहाँ पे अबाउट अस का टेम्पलेट भी है। बट होम पेज को डिज़ाइन करने के लिए हम कोई भी एक चूज़ कर लेते हैं। सपोज़ ये वाला हम कर लेते हैं, इंसर्ट। क्लिक कर दिया मैंने इंसर्ट टेम्पलेट पे। यहाँ पे कई सारे टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे, तो आप इंडिविजुअली भी अपने पेजेस में इसे अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, जब आप कोई भी टेम्पलेट चूज़ कर रहे हो तो आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि उसका साइज़ ज़्यादा बड़ा ना हो, क्योंकि आप अपने डिज़ाइनिंग के चक्कर में आपके वेबसाइट स्पीड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा और उसी हिसाब से आप अपना टेम्पलेट चूज़ करना। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे मैंने इस टेम्पलेट को जब इंसर्ट कर लिया तो हमारा वेबसाइट को जिस तरह से दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो ये वाला जो लेफ़्ट एरिया है और राइट एरिया है ये टोटली ब्लैंक है। ठीक है, यहाँ पे इस टेम्पलेट ने ऑक्यूपाई नहीं किया है, तो ये एरिया हमारा ब्लैंक दिखाई देगा पूरे पेज पर। ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमने सेटिंग्स में जाकर एलिमेंटर फुल विड्थ वाला ऑप्शन चूज़ किया है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपका टेम्पलेट आपका पूरा स्क्रीन ऑक्यूपाई करे तो आप सिंपली चले जाओ सेटिंग्स में और चूज़ कर लो एलिमेंटर कैनवास। ठीक है, जब आप एलिमेंटर कैनवास चूज़ कर लोगे तो आपका जो टेम्पलेट है वो पूरा स्क्रीन ऑक्यूपाई कर लेगा, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे मेरे सामने प्रॉब्लम ये आ रहा था कि जब मेरा यूज़र इस वेबसाइट को विज़िट करेगा तो उसके पास कोई नेविगेशन का ऑप्शन नहीं है। जैसे कि यहाँ पे हेडर सेक्शन नहीं है, तो उस हेडर सेक्शन को ऐड करने के लिए मुझे क्लिक करना होगा प्लस पे, वापस जाना होगा इस वाले सिंबल पे, चूज़ करूँगा मैं फ्री ब्लॉक्स और सिंपली यहाँ से कोई भी, देखो यहाँ से मुझे चाहिए हेडर, तो मैं हेडर चूज़ कर लूँगा कोई भी। जैसे कि ये वाला टेम्पलेट हम कर लेते हैं इंसर्ट, तो यहाँ पे ये देखो हमारा हेडर हो गया इंसर्ट। बट प्रॉब्लम ये है कि इस हेडर को कम्प्लीटली बिल्ड करना होगा, इसीलिए मैंने इस ऑप्शन को, इस टास्क को कम करने के लिए सिंपली चूज़ कर लिया था सेटिंग्स में जाके एलिमेंटर फुल विड्थ। आप चाहिए तो उस वाले मेथड से भी कर सकते हो, बट मैं इस मेथड में कंफर्टेबल हूँ तो मैं इसी के साथ आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, ये हमारे वेबसाइट का होम पेज है। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट दिखाई दे रहा है इसको हम कैसे एडिट करेंगे? सिंपली हमें कुछ नहीं करना, सिंपली इस टेक्स्ट पर क्लिक करना है,
इस पार्ट को अगर हमें डिलीट करना है तो सिंपली हम इसे पूरा ड्रैग कर लेंगे और जो हमें चाहिए, जैसे कि मैं अगर कुछ टाइप करूँ गेट एजुकेटेड फॉर फ्री, तो ये यहाँ पे हमने कर लिया ऐड। यहाँ पे अगर हम हमारे वेबसाइट का नाम देना चाहें, इसको पहले करो सिलेक्ट, उसके बाद यहाँ टाइप करेंगे हमारे वेबसाइट का नाम जो कि है रफ थिंग्स एंड एड टेक इनिशिएटिव। ऐसे ही मैंने कुछ रैंडम टेक्स्ट डाल दिया। अब अगर मुझे ये टेक्स्ट का जो स्टाइल है इसे चेंज करना है तो मैं सिंपली चले जाऊंगा, पहले इसे सिलेक्ट करूंगा, चले जाऊंगा स्टाइल ऑप्शन पर, टाइपोग्राफी में जाने के बाद सिंपली कर लूँगा अपने टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज। जैसे कि यहाँ से ये वाला फ़ॉन्ट चूज़ कर लिया या ये वाला, कोई भी आप फ़ॉन्ट अपने हिसाब से चूज़ कर लो। और अगर इस फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है तो सिंपली ये वाले टेक्स्ट कलर ऑप्शन को चूज़ करना है और यहाँ से जो कलर हमें पसंद है उसे हम कर लेंगे चूज़। ये वाला अगर हमने चूज़ कर लिया बस, तो ये कुछ हो जाएगा चेंज। सिमिलरली आपको हर एक चीज़ के साथ करना है। और अगर इसका साइज़ हमें चेंज करना है तो टाइपोग्राफी में जाना है और साइज़ यहाँ से करना है चेंज। आपको जो साइज़ पसंद है आप वो चेंज कर लेना। अब यहाँ पे देखो, अगर आप देखो यहाँ पे एक बटन का ऑप्शन दिया हुआ है। अब इस बटन पे जब कोई क्लिक करता है तो आपको उसे कहाँ भेजना है, ठीक है। अगर मैंने इस बटन का नाम दिया है अबाउट अस या सिर्फ अबाउट, तो जब कोई यूज़र इस बटन पे क्लिक करेगा तो मुझे उस यूज़र को अबाउट पेज पर रीडायरेक्ट करना चाहिए। तो वो कैसे होगा? सबसे पहले मैंने इस बटन का नाम चेंज करके कर दिया अबाउट। अब मैं चले जाऊंगा अपने वेबसाइट पर और अबाउट पे क्लिक करूंगा, ठीक है। अब ये जो हमारा अबाउट का लिंक है इसे मैं कर लूँगा यहाँ से कॉपी, और ये जो हमारे बटन में जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सेक्शन आ रहा है लिंक। लिंक पे आके ये जो हैशटैग है इसको हटा के आपको अपने लिंक को कर देना है पेस्ट। अब मैं चाहता हूँ कि जब कोई इस बटन पे क्लिक करे तो वो एक नए विंडो में जाकर ओपन हो, तो मैं सेटिंग्स में जाके चूज़ कर लूँगा एक ओपन इन न्यू विंडो फीचर, ठीक है। तो जब कोई इस बटन पे क्लिक करेगा तो वो एक नए विंडो में जाके ओपन हो जाएगा। अब ये कर लिया हमने बटन को सेट। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये जो आपका इमेज है इसे अगर हमें चेंज करना है तो मैं यहाँ इस वाले सिंबल पे क्लिक करूँगा और चूज़ करूँगा इमेज। इमेज को यहाँ से उठाऊँगा और यहाँ पे लाके छोड़ दूँगा। अब इस गर्ल वाले इमेज को अगर मुझे हटाना है तो मैं सिंपली राइट क्लिक करके डिलीट कर दूँगा। यहाँ पे अगर हमें हमारा इमेज ऐड करना है तो एग्ज़ाम्पल के लिए सपोज़ ये वाला इमेज हम फ़िलहाल ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे वेबसाइट का एक रैंडम सा इमेज हमने ऐड कर लिया। अब इसका अगर साइज़ मुझे चेंज करना है तो कुछ नहीं, सिंपली आप जाओ मीडियम, या और छोटा करना है तो और छोटा कर लिया हमने इसे। स्टाइल में जाके हम यहाँ से भी इसको रैंडमली चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ऐसे। अगर और इसको चेंज करना है, मैंने कर दिया मीडियम ही, ये ठीक लग रहा है मुझे इतने में। अब यहाँ पे एक चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। देखो ये आपके वेबसाइट का होम पेज है और एक बात आप याद रखो कि मेजॉरिटी ऑफ आपके जो यूज़र्स होंगे वो आपके वेबसाइट को मोबाइल से ही विज़िट करेंगे। अब अगर आपके वेबसाइट पे चीज़ों का अलाइनमेंट सही से नहीं हुआ है तो वेबसाइट जब कोई मोबाइल से ओपन करेगा तो उसे चीज़ें अलग अलग जगह पे स्कैटर हुई दिखेगी। तो उसे अवॉइड करने के लिए आपको आपके वेबसाइट का रेस्पॉन्सिव मोड चेक करना होगा। वो आप कैसे करोगे? आपको सिंपली क्लिक करना है, यहाँ पे एक फ़ीचर है रेस्पॉन्सिव मोड पे। रेस्पॉन्सिव मोड पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि मोबाइल पे आपका वेबसाइट किस तरह से दिखाई दे रहा है। तो जब कोई मोबाइल से हमारे वेबसाइट को विज़िट करेगा तो उसे हमारा वेबसाइट को जिस तरह से दिखाई देगा। अब यहाँ पे चीज़ें सही से प्लेस्ड है तो हमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। बट कई बार क्या होता है, चीज़ें अपनी जगह से हिल जाती है, तो आपको चीज़ों को सही से सेटिंग्स में जाके
जैसे कि अब ये नीचे आ गया, ये ऊपर होना चाहिए, तो इसे ऐसे साइज़ वगैरह इसका थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम। इसका जो विड्थ है वो थोड़ा मोबाइल के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो ऐसे आपको चीज़ों को करना है चेंज। टैबलेट पे क्या सही से दिख रहा है? अब देखो हमने किया था इमेज को राइट में ऐड, बट टैबलेट मोड पे हमारा इमेज लेफ़्ट में दिख रहा है, तो मैं इसे उठा के कर देता हूँ राइट में ऐड। अब चीज़ें सही लग रही है। जब डेस्कटॉप पे हम देखेंगे तो डेस्कटॉप पे भी सही है, टैबलेट पर भी सही दिखाई दे रहा है और इमेज मोबाइल पर भी सही दिखा रहा है। जब आप तीनों तरफ से कंफर्म हो जाओ तभी आप आगे प्रोसीड करो, वरना क्या होगा, आप जब एडिटिंग कर रहे हो तो आप डेस्कटॉप के पर्सपेक्टिव से कर रहे हो, तो जब आप पूरा एडिटिंग कर लोगे और मोबाइल पे विज़िट करोगे तो आपका वेबसाइट लोड होने में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, ठीक है। इसीलिए आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखते रहना है और मॉडिफाई करते रहना है। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ डेस्कटॉप पे। अब अगर हम कोई बिज़नेस से रिलेटेड वेबसाइट बना रहे हैं तो हम यहाँ पे अपने बिज़नेस का इन्फॉर्मेशन दे देंगे, क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हमारे बिज़नेस का कोई टेस्टिमोनियल्स है तो वो सब हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। वो टोटली अपने ऊपर है कि क्या कंटेंट हमें ऐड करना है। अगर हम अपना पर्सनल नाम का वेबसाइट बना रहे हैं तो यहाँ सब हम अपने बारे में लिख देंगे, हमारा जो जानकारी है वो यूज़र को दे देंगे। और फाइनली जब हम अपने वेबसाइट को कर लेंगे क्रिएट, तो हम क्लिक कर देंगे सिंपली अपडेट पर, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा हमारा होम पेज रेडी। बट अब जब भी समझो कोई नाम डाल रहा है हमारे वेबसाइट का गूगल पर roughthings.com, तो क्या उसे हमारा होम पेज दिखाई दे रहा है? तो आंसर है नहीं। जब कोई यूज़र roughthings.com एंटर करता है गूगल पे तो वो इसी पेज पर लैंड होता है। और अगर उस यूज़र को हमारा होम पेज देखना है तो उसे क्लिक करना पड़ेगा होम पे, और होम पे जब यूज़र क्लिक करेगा तो उसे जो हमने वेबसाइट का ये जो टेम्पलेट बनाया तब जाकर दिखाई देगा। तो इसे हम चेंज कैसे करें? इसे चेंज करने के लिए हमें सिंपली जाना होगा यहाँ पे। सबसे पहले हम आ जाएंगे अपने डैशबोर्ड पे और बनाएंगे अपना एक नया मेनू, ठीक है। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना है सिंपली अपीयरेंस पे। अपीयरेंस पे आने के बाद आना है मेनूज़। मेनूज़ पे चले जाओ, सिंपली करो क्रिएट अ न्यू मेनू। एक नया मेनू क्रिएट करेंगे। लेट्स से उसका नाम हम रख देते हैं डेमो मेनू, ठीक है। डेमो मेनू करके हमने नाम दे दिया और कर दिया क्रिएट पे क्लिक। इस मेनू में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? सबसे पहले चाहिए हमें हमारा होम पेज, उसके बाद ब्लॉग आर्टिकल का पेज, कॉन्टैक्ट पेज, अबाउट पेज और प्राइवेसी पॉलिसी पेज। तो इन पेजेस को कर लेते हैं हम मेनू में ऐड। एक बार जब ये पेज ऐड हो जाए तो इसे हम सबसे पहले ऑर्डर सेट कर लेते हैं, इसको ड्रैग करके ऊपर ले आते हैं। ब्लॉग सेकंड पे, कॉन्टैक्ट फोर्थ पे रखते हैं, अबाउट पेज को इसके बाद, कॉन्टैक्ट पेज ऊपर। तो ये हो गया हमारे मेनू का ऑर्डर। कर लेते हैं इस मेनू को सेव। अब एक बार जब हमारा मेनू सेव हो जाए तो हमें आना है अपने इस वेबसाइट के पेज पर और क्लिक करना है कस्टमाइज पे। कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद हम इस वाले मेनू को हटा के जो मेनू हमने बनाया है उसको सबसे पहले ऐड करते हैं। तो एक बार कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा मेनूज़ का। उसके बाद आना है व्यू लोकेशन। प्राइमरी मेनू में सिलेक्ट करना है, हमारा मेनू था डेमो मेनू। अब यहाँ देखो ये चीज़ हो जाएगी अपडेट, होम, ब्लॉग्स, अबाउट, कॉन्टैक्ट और प्राइवेसी पॉलिसी। इसे कर देते हैं सबसे पहले पब्लिश। अब डाल के देखते हैं कि क्या चेंज हुआ। अभी जब हम roughthings.com डाल रहे हैं तब भी ये पेज हमने जो बनाया वो यहाँ लोड नहीं हो रहा है, ठीक है। बट होम पे जब हम जाएंगे तो डेफिनेटली हमारा वो पेज दिखने लगेगा। ब्लॉग्स में ब्लैंक पेज दिख रहा है, ठीक है। ब्लॉग्स में जो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है वो नहीं दिख रहा है। अब इसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो हम चलते हैं अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आने के बाद हम चले जाएंगे अपने वेबसाइट के सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद सिंपली जाना है आपको रीडिंग में। रीडिंग में आने के बाद ये जो ऑप्शन है योर लेटेस्ट पोस्ट, इसको करना है चेंज अ स्टैटिक पेज में। होम पेज में हम सिलेक्ट करेंगे हमारे होम को जो अभी हमने बनाया है।
पोस्ट पेज में हम सिलेक्ट करेंगे अपने ब्लॉग वाले पेज को जहाँ पे हम ब्लॉग्स दिखाएंगे। इन्हें सिलेक्ट करने के बाद कर देंगे सेव चेंजेस। अब चेक करके देखते हैं कि जब कोई रफ थिंग्स एंटर करता है तो वो कहाँ पर जाके लैंड करता है। ये देखो ये हो चुका है चेंज। अब जब कोई यूज़र roughthings.com एंटर करेगा तो वो इस वाले पेज पर हो जाएगा लैंड। ठीक है, ये है हमारा ब्यूटीफुल सा अट्रैक्टिव एक होम पेज। और जब कोई यूज़र क्लिक करेगा ब्लॉग्स पे तो ब्लॉग्स पेज पे उसे दिखाई देगा ये हेलो वर्ल्ड। और जब हम अपना ब्लॉग आर्टिकल लिखेंगे तो वो इसी पेज पे अपडेट होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लॉग आर्टिकल वाले पेज को भी बिल्ड करेंगे। और प्रीवियस वीडियो में ये पेजेस तो हमने बिल्ड किया ही था। अबाउट पेज, ये है हमारा अबाउट पेज। कॉन्टैक्ट पेज यूज़ किया था, निंजा फॉर्म्स के थ्रू डेवलप किया है कॉन्टैक्ट पेज को। और प्राइवेसी पॉलिसी भी हमने जनरेट किया था इसके पिछले वाले वीडियो में। तो आने वाले वीडियोस में हम ब्लॉग वाले पेज को भी डेवलप करेंगे। आज के इस वीडियो में हमने कर दिया है इस होम पेज को डेवलप। थैंक यू सो मच गाइज ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।